हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी 2022 में कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं पर सब्जेक्ट और पर सब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और एक सीट पर कितना कंपटीशन है, ये भी हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये सब जानकर आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है और आपको किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है और किस तरह से आपको आगे की तैयारी कर कर परीक्षा देनी है, जिससे कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए, पक्की हो जाए। और जिसका लक्ष्य टीजीटी में क्वालिफाई करने का वो टीजीटी क्वालिफाई करे और जिसका लक्ष्य पीजीटी क्वालिफाई करने का तो वो पीजीटी क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो दिया गया बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पर सब्जेक्ट कितनी वैकेंसी है। ये जो डाटा है हमारा वो है टीजीटी 2022 का। इसके बाद हम जानेंगे पीजीटी के बारे में। तो पहले टीजीटी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 557 है, यानी कि 557। ठीक है, 557 है, जिसमें अप्लाई कितने ने किया देखो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिख रखा है, अप्रोक्स, ये लगभग डाटा है हमारा। तो लगभग कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 1,05,000 ने, यानी कि हिंदी में वैकेंसी है 557 और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं 1,05,000, जिनमें एक सीट पर यानी कि पर सीट कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, ये 188 पर सीट कैंडिडेट आ रहे हैं, यानी कि कंपटीशन यहां पर हिंदी में भी कड़ा रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हमारी वो 567 है और 567 पर जो अप्लाई किया है कैंडिडेट ने वो है 85,000, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ है, 85,000 है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं वो हिंदी से कम है, यहां पर 149 का कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि एक सीट पर 149 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। इसके साथ हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में अगर हम देखें यहां पर तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 251 है और यहां पर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो है 40,000। ठीक है, तो 40,000 पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर बैठ रहे हैं एक सीट पर वो कितने हैं, 137, यानी कि पर सीट कैंडिडेट 137 यहां पर बैठने वाले हैं। इसके साथ हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में आप देख रहे हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एसएसटी में है 383। दोस्तों, यहां पर जो टोटल में सीट की बात कर रहा हूं ये बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों की कंबाइंड मिलाकर है। ठीक है, अलग अलग मैं नहीं बता रहा हूं, इन दोनों का डाटा मैं कंबाइंड मिलाकर बता रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि एसएसटी में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 383 है, लेकिन फॉर्म कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, 1,21,000 ने। कितने ने किया है, 1,21,000 ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो एक सीट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठ रहे हैं 315, यानी कि एक सीट के लिए 315 एसएसटी में कैंडिडेट बैठने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आप देख रहे हैं साइंस में 541 वैकेंसी है, जिसमें 43,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और 79 पर सीट पर कैंडिडेट बैठ रहे हैं, यानी कि एक सीट पर जो कैंडिडेट की संख्या है वो 79 है, यानी कि 79 है। ठीक है, तो 79 काफी संख्या है ये भी अगर देखा जाए, लेकिन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस में थोड़ा कम कंपटीशन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम मैथ की, तो मैथ सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी है 533। कितनी है, 533। टोटल ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 85,000 ने। तो एक सीट पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर बैठ रहे हैं वो 149, नंबर ऑफ कैंडिडेट 149 एक सीट पर परीक्षा देने वाले हैं मैथमेटिक्स में भी। अगर हम बात करें यहां पर 7 नंबर पर होम साइंस की, तो होम साइंस में जो टोटल नंबर ऑफ हमारी वैकेंसी है वो है 179 और जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो है 40,000 और एक सीट पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने वाले हैं यहां पर वो है 223। ठीक है, यानी कि 223 किसमें, होम साइंस में एक सीट पर कैंडिडेट बैठने वाले। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 30 है,
यानी कि वैकेंसी जो है वो कितनी है, 30 है। और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं 30,000। कितने हैं, 30,000। एक सीट पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं, देखिए कितना हाई डाटा है, 789, यानी कि लगभग 790 कैंडिडेट जो है एक सीट पर अप्लाई किया है, एक सीट पर बैठेंगे, एग्जाम देंगे। सबसे कड़ा कंपटीशन है। तो क्या सब्जेक्ट है हमारा, ये कॉमर्स। कॉमर्स में सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में टोटल नंबर ऑफ सीट है 47, और यहां पर 7,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और एक सीट पर 148 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें 10वें सब्जेक्ट की, तो यह है उर्दू। तो उर्दू में 13 सीट हैं, यानी कि 13 वैकेंसी हैं, 5,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और 384 कैंडिडेट एक सीट पर बैठने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर टीजीटी में संगीत की, तो संगीत में 10 वैकेंसी हैं, 1,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और 100 यहां पर एक सीट पर कैंडिडेट बैठने वाले हैं। तो ये जो डाटा था हमारा, ये डाटा था टीजीटी 2022 का। ये सब्जेक्ट है आपके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपके टीजीटी में, बालक और बालिका वर्ग दोनों की मिलाकर। और ये अप्लाई अप्रोक्स जो सीट है, यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है वो ये है, और एक सीट पर कितने कैंडिडेट यहां पर बैठ रहे हैं वो ये है, आप देख सकते हैं। यानी कि टीजीटी में कितना कड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीजीटी 2022 में पर सब्जेक्ट कितनी वैकेंसी है, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और एक सीट पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पीजीटी 2022 में सब्जेक्ट हैं हमारे, टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, और पर सब्जेक्ट ये अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, और ये पर सीट पर बैठने वाले कैंडिडेट हैं। तो आप देखेंगे एक एक कर जैसे हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में टोटल 40 सीट है, जिसमें 18,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और 450 कैंडिडेट पर सीट पर जो है वो बैठने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 39 यानी कि 39 सीट है, और 28,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, एक सीट पर 717 कैंडिडेट बैठने वाले हैं परीक्षा में। यानी कि पीजीटी में टीजीटी की अपेक्षा और ज्यादा कड़ा कंपटीशन है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो टोटल सीट हैं वो 50 हैं, और यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो 30,000 हैं, और एक सीट पर जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं वो 600 हैं। इसी प्रकार से अगर मैथ की बात करें, तो मैथ पीजीटी में टोटल वैकेंसी 22 है, और यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं 32,000, और एक सीट पर जो कैंडिडेट बैठने वाले हैं वो है 1454। इसी प्रकार से इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट में 26 वैकेंसी है टोटल, 48,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है फॉर्म, और 1846 कैंडिडेट एक सीट पर बैठने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा कड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में टोटल जो पद हैं वो 24 हैं, 40,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और 1666 कैंडिडेट एक सीट पर बैठने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिविक्स की, तो सिविक्स में आप देख रहे हैं कि 35 सीट है टोटल, 35,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है लगभग, और एक सीट पर 1,000 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि 52 सीट है टोटल, और 26,000 ने अप्लाई किया है, एक सीट पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने वाले हैं वह है 500। ठीक है, ये ज्योग्राफी का है। इसके बाद अगर हम बात करें 9 नंबर पर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल नंबर सीट है वो 60 है, 26,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और एक सीट पर जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठने वाले हैं वो है 433। इसके बाद बात कर लेते हैं हम संस्कृत की, तो संस्कृत में आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 52 है, 32,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, 576 एक सीट पर बैठने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 11 पर एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो हमारी 10 है, यहाँ पर 18,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और 1800 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट पर बैठने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी बहुत कड़ा कंपटीशन होने वाला है इंग्लिश की तरह ही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, नंबर 12 नंबर पर, और 12 ही इसमें वैकेंसी है, 10,000 ने अप्लाई किया है, और एक सीट पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने वाले हैं वो है 833। तो ये जो डाटा है ये पीजीटी का डाटा था, और अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो टीजीटी का डाटा था। तो आप एक सीट पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट
बैठने वाले हैं, यानी कि कितना कड़ा कंपटीशन आपका होने वाला है, इस बात पर जरूर विचार करें। और इस बात पर विचार करते हुए ही आपको अपनी एक रणनीति बनानी है कि किस तरह से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। आप इसी के बेस पर समझ सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहेगी। यानी कि पिछली बार जो आपकी कट ऑफ रही है उससे आप कम से कम 5 से 6 या लगभग 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलें। मैं तो यही कहूंगा कि बीच में लगभग 8 नंबर पिछली बार से ज्यादा इस बार कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें, यानी कि मेहनत आपको ज्यादा करनी चाहिए इस बार। और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो मकसद यही था कि आप देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितना कड़ा कंपटीशन होने वाला है। वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वो कंपटीशन को देखते हुए अपनी एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत ही अपनी तैयारी करें। किसी भी कोचिंग संस्थान के चक्कर में ना पड़े, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छी पुस्तकें खरीदें, अच्छे नोट्स बनाएं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें। और ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे टॉपिक पर, उतना ही आपका सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आज का मोटिव मेरा यही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि हर एक कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंचे और वो मोटिवेट हो और मोटिवेट होकर अपनी एक सही रणनीति बनाकर तैयारी कर पाए। तो दोस्तों, आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो दिया गया बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।